कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहां भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, भैया है। भैया ने हम दोनों बहनों से सिर्फ नफरत की है, नफरत, प्यार कभी नहीं किया। जॉन, तुम डीके को तो जानते ही होगे। नाम तो सुना है, लेकिन आज तक मुलाकात नहीं हो पाई। डीके की छोटी बहन ने सुसाइड कर लिया है। शहर में बड़ा हंगामा है इस बात को लेकर। पर ये सब कैसे हुआ? ये एक लंबी कहानी है जॉन, आहिस्ता आहिस्ता सब मालूम हो जाएगा। भानु, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हें याद है, कुछ दिन पहले मैंने तुमसे कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। The reason was I was pregnant. और तुमने मुझे बताया था क्या? मुमताज, एक शादीशुदा औरत अपने पति को होटल में मिलने क्यों जाएगी? हाँ? राइट, तुम्हारी इस बात में दम है। अब सोचना यह है कि वो आदमी कौन है जिसे सुधीर की बीवी उस होटल में मिलने जाती है। अपने अतीत से हार जाऊंगा। अजब जिंदगी का फसाना। गुड इवनिंग वाली साहब। गुड इवनिंग जॉन, गुड इवनिंग। आओ। हाँ वाली साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आप कैसे कैसे लोग पाल के रखे? पहेलियां मत बुझाओ जॉन, साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो। ये बिल्ला क्या हस्ती है वाली साहब? क्यों, वैसा क्या कर दिया बिल्ला ने? बिल्ला मेरे पास आया था और उसकी बातों से कुछ ऐसा लग रहा था कि आपको उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे जॉन, क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो कि मैं इन लोगों पर भरोसा करूंगा? फिर भी वाली साहब, आप थोड़ा संभल कर रहिएगा। हेलो, कौन? बिल्ला? हाँ, अच्छा। वाली साहब, बिल्ला आपसे मिलना चाहता है। बुला ला। जी। हेलो वाली साहब। आओ बिल्ला आओ, कैसे हो? डीके का कुछ पता चला? अभी तक तो कोई पता नहीं चला, लेकिन बहुत जल्दी चल जाएगा। डीके चाहे पाताल में क्यों ना छुपेला हो, अपन वहां से भी उसको ढूंढ निकालेंगा। लेकिन इतना याद रखना बिल्ला, अगर डीके हमारे चंगुल से निकल गया तो वो हम सब लोगों के लिए बहुत बुरा होगा। बिल्ला का होता हुआ टेंशन नहीं लेने का वाली साहब। 24 घंटे का अंदर अपन डीके को तुम्हारे सामने लाएंगा, ये अपन का वादा है। और तुम जानता है, अपन का वादा कभी गलत नहीं हो सकता। बिल्ला, इसीलिए मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह से चाहता हूं। अच्छा वाले साहब, अब अपन चलता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वाले साहब।
देखा जॉन डिकोस्टा, ये लोग कितने काम की चीज है। बेटी, मेरे लाख समझाने के बावजूद राखी मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। उधर दिनेश अलग अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। तुम उसे क्यों नहीं समझाती कि औरत का बिना मर्द के रहना बहुत मुश्किल है। देखिए माँ जी, राखी को समझाना बहुत मुश्किल है। उसने आज तक अपने आप पर बहुत कंट्रोल किया है। कोई भी औरत मर्द की गुलामी पसंद नहीं करती। और रही बात, मर्द चाहे कितना भी बुरा काम करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औरत अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं आ जा सकती। तुम्हारी बात मैं मानती हूँ बेटी, लेकिन लड़ाई झगड़े से क्या होगा? ये दुनिया मर्दों की है। औरत को मर्द के कहे मुताबिक चलना होगा, इसी में उसकी भलाई है। माँ जी, राखी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। कहीं बाहर गई है क्या? हाँ, बाहर गई है पंचकेनी आशु और मुक्ति को लेने। बस रात तक आ जाएगी। बहुत दिन हो गए, राखी से मिली नहीं थी। सोचा था आज मिलूंगी और बहुत सारी बात करूंगी। अगर वो आए तो कहना मुझे फोन करे। ठीक है, कह दूंगी। और बेटी, तुम भी मेरी कही हुई बात पर गौर करना। आप फिक्र मत करो माँ जी, मैं जरूर देखूंगी। ओके। गुड मॉर्निंग। आओ बेटे, आओ। संडे मनाया जा रहा है, आज मुझे भी छुट्टी है। सोचा आपको मिलूं। खुश रहो। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों बेटे? एक बात बताइए, आपको अनीता पसंद है ना? हाँ। तो फिर शादी में देरी किस बात की बाजी? क्या बताऊं बेटे, अनीता बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन तुम ही बताओ, जिस लड़की का भाई मेरे बेटे का जानी दुश्मन हो, उस लड़की से भला मैं अपने बेटे की शादी कैसे कर सकती हूँ? माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप जानती हैं सारा शहर डीके का दुश्मन है। हर इंसान इस शहर में डीके से नफरत करता है। एक बहन को वो खो चुका है। रही बात राखी भाभी की, वो घर छोड़कर चली गई। मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगी भी। जहां तक अनीता का सवाल है, तो राखी भाभी का साथ है उसे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? डीके अनीता से रिश्ता तोड़ देगा। मैं हूं ना उसका भाई। आप क्यों फिक्र करती हैं? तुम जो कह रहे हो वो सही है बेटा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिनेश इतनी जल्दी हार मानेगा। माँ जी, भानु की क्या राय है इस बारे में? भानु अनीता को मिल चुका है और उससे शादी भी करना चाहता है, मगर क्या करें, एक तरफ दिनेश है तो दूसरी तरफ मधु का भाई विनोद। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ बेटे। दिनेश शुरू से ही भानु को अपना दुश्मन समझकर बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ मधु का भाई विनोद हम पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए चला जा रहा है। अब तुम ही बताओ, ऐसे में भला हम क्या कर सकते हैं? एक काम कीजिए, चिंता करना छोड़ दीजिए। हर बात मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं भी तो आपका बेटा हूं। वो तो ठीक है। अच्छा बताइए, रिश्ता आपको मंजूर है? हमारी तरफ से बिल्कुल मंजूर है। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे बधाई हो माँ जी। अरे ये लीजिए, मीठा मुंह कीजिए, कपड़े फाड़ के। अरे बेवकूफ, इधर नहीं उधर। अरे इधर। आई एम वेरी वेरी सॉरी। लीजिए सर, मीठा मुंह कीजिए। अरे सर, आपकी शादी की बात सुनकर मुझे मेरी प्रेम कहानी याद आ गई। अरे एक लड़की थी जिसका नाम था शालू, उसके चक्कर में मैं हो गया था चालू, धोखा देके चली गई। अरे दूसरी मिली, अरे नंदा, उसके प्यार में हो गया मैं अंधा। अरे वो भी अच्छा बस कर, जा अंदर जा। अरे माँ जी, एक बात बोलने आया था, मैं भूल गया। अरे क्या बोलने आया था? अरे हाँ, याद आ गई। अरे बाहर एक लड़की आई है। लड़की? हाँ। कौन? अरे क्या नाम है उसका? नाम भी भूल गया। अरे ये बड़ी अजीब बीमारी है। अरे हाँ, अनीता। अनीता जी। अरे तो यहाँ क्या कर रहा है? उस अंदर भेज। अच्छा, अभी बुला के लाता हूँ। जाऊँ? जा रहा हूँ। अरे माँ जी,
कैसे कैसे लोग पाल रखे हैं आपने। मिठाई दे रहा था, मिठाई लेने लगा, प्लेट ले गया। अजीब आदमी है रियली। अनीता, आओ आओ अनीता, आओ आओ बेटी, आओ, खुश रहो बेटी। माँ जी ने तुम्हारा और भानु का रिश्ता मंजूर कर लिया है। पूछो पूछो पूछो। हाँ बेटी, ये सच है। एक राज की बात हम भी बताएं। जरा कान यहाँ लाइए। भानु भी आपको पसंद करता है। Congratulations. हेलो। हेलो, कैन आई स्पीक टू रेखा प्लीज? हाँ जी, मैं रेखा बोल रही हूँ। देखिए, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। आप मिस्टर सुधीर की वाइफ है ना? जी हाँ, लेकिन आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ है और कुछ भी नहीं। वैसे आप होटल अप्सरा क्या रोज जाती हैं? What? क्या बकवास कर रही हैं आप? देखिए, फोन रखने से पहले एक बात जरा गौर से सुन लीजिएगा। मैं वो सब कुछ जानती हूँ जो आपके पति नहीं जानते, मगर आपके पति मेरी हैसियत से अच्छी तरह वाकिफ है। उनसे पूछ लीजिएगा कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ। लेकिन मैं आपकी बात पे विश्वास कैसे करूँ? तो तशरीफ ले आइए। मेरा पता है। एक मिनट वेट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। वुडलैंड बंगलो, रोड नंबर 7, चू पार्लर स्कीम। माना कि अनीता बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा। Don't you think so? It's too early? I really don't think so. भानु, अनीता लाखों में एक है। हाँ, शायद तुम ये सोच रहे हो कि जिस लड़की का भाई डीके जैसा शख्स हो, वो लड़की आखिर शरीफ कैसे हो सकती है। मैं गारंटी लेता हूँ, अनीता इज अ वेरी नाइस गर्ल। गंगा की तरह पवित्र है वो। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। ओके, वो सब ठीक है, लेकिन क्या? जब अनीता मेरे बारे में सब कुछ जानती है तो मुझसे शादी क्यों करना चाहती है? जिस शख्स की बीवी घर छोड़कर चली गई हो, भला उसके साथ कौन शादी करेगा? यू आर एब्सोल्युटली राइट। कम से कम हर लड़की इसकी वजह तो जानना चाहेगी, लेकिन अनीता ऐसी नहीं है। अनीता एक आम लड़की नहीं है, मैं उसे जानता हूं। मन ही मन वो तुम्हें जाने लगी है। भानु, अच्छे फैसले देर से नहीं लिया करते। Come in. हाँ भानु, इस वाशी वाले प्रोजेक्ट से याद आया, तुम्हारा वो एनआरआई प्रोजेक्ट जो 6 महीने में रेडी होने वाला था, उसका क्या हुआ? ठीक है, कर सकते हैं। हद कर देता है। ओके, मैं जा रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा इस सवाल का जवाब तुम्हें देना ही होगा। वो एनआरआई वाला प्रोजेक्ट इतने बड़े बिल्डर का कब कंप्लीट होने वाला है? ओके। आओ रेखा, आओ। दिस इज माई होम, होम स्वीट होम। देखो, ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। अरे भाई, इतनी जल्दी भी क्या है, बताएंगे बताएंगे, आओ तो सही। कम। रेखा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं बताऊंगी किसी को नहीं, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो। आखिर तुम मेरे बारे में जानती क्या हो? You are a young lady. जाहिर है
कुछ ना कुछ तो डेवलप हो ही जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये कोई जुर्म नहीं है। औरत के सीने में भी दिल होता है, मर्द जो चाहे करे और औरत बेचारी घर में घूंघट ओढ़े बैठे रहे। नॉट राइट एट ऑल, दिस इज नॉट फेयर। देखो तुम क्या बोल रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर तुम मुझसे करवाना क्या चाहती हो? आखिर मैं करूं क्या? वक्त आने पर वो भी बता दिया जाएगा, लेकिन एक बात याद रहे, तुम जब तक दोस्ती निभाओगी मैं अपने वादे पर अटल रहूंगी। ओह, बहुत देर हो गई है, अब तुम्हें चलना चाहिए, वरना तुम्हारा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। जब कोई खूबसूरत बीवी घर से देर तक बाहर रहे तो बेचारे पतिदेव को शक तो हो ही जाएगा ना। अब तुम चलो, हम फिर मिलेंगे। जी आप कौन? अनीता है? आपका नाम क्या है? बंटी। हाँ आइए। अच्छा नहीं तो मैं चलती हूँ। बाय बाय। बैठे। शुक्रिया। जी कहिए। मेरा नाम येड़ा पापा है, मगर बंटी उन लोगों के लिए जो मुझे जानते हुए भी भूल चुके हैं। मैं कुछ समझी नहीं। ये बहुत ही पुरानी कहानी है अनीता। एक जमाने में मेरा एक भाई था जो सिर्फ नाम का था। मेरी माँ थी जो हालात की ठोकरें खा खा के दर बदर भटक भटक के मर गई। प्यार की तलाश में मुझे घर की तलाश थी, मगर इस घर ने मुझे आज भी एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं रखा इस घर ने मुझे। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं उसी माँ का बेटा हूं जिसे आज भी मेरा भाई उफ डीके सौतेला कहकर बुलाता है मुझे वो। तुम उस औरत की बेटी हो जिसे? जी हाँ, यही मेरा नाम है। येड़ा पापा, बंटी, यही। क्या चाहिए तुम्हें? अब तो भाई साहब भी यहाँ नहीं रहते। जानता हूं। May I? Sure. Thank you. वो कहते हैं ना अनीता कि सुख में सब शरीक हो जाते हैं, मगर गम में कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ता। जैसा डीके वैसे ही तुम। मगर मुझे किसी की रहमदिली की जरूरत नहीं। नहीं ना, मैं यहां पर रहमदिली जताने नहीं आया हूं, बल्कि मैं शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का कि उसने मुझे एक मौका दिया है, एक मौका आप लोगों को अपनाने का। जिस प्यार के लिए मैं बचपन से तड़पता रहा, तरसता रहा, मैं उसे अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। इसमें भी तुम्हारा कोई मकसद होगा। तुम सब एक जैसे हो। हम लोगों को फुसलाकर दर्द देने की आदत बन चुकी है तुम लोगों की। भैया चले गए हम सबको छोड़कर। नहीं अनीता, अपने आप को आज के बाद अकेला मत समझना। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं अब याद आई है तुम्हें हमारी? हाँ, इतना सब कुछ हो जाने के बाद पता है मेरी बहन वो मर गई। ये घर बर्बाद हो गया। नहीं नहीं अनीता, ना रोना मत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, मैं हूं ना। मैं क्या करता मैंने तुम्हें हर जगह मिलने की कोशिश की, तुम्हें फोन किया, यहां तक कि मुझे हर घड़ी हर वक्त डीके ने मुझे रोका। क्या करता मैं? क्या करता?
बंद कर दो ना ये गोलियों का खेल, खत्म कर दो ये खेल, वरना ये घर विधवाओं का घर बन जाएगा। प्लीज भैया, तुम मेरी कसम। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं वन वे स्ट्रीट पर खड़ा रहूंगा, वन वे स्ट्रीट पर। मेरा काम है आगे बढ़ना, सिर्फ आगे बढ़ना। हो सकता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार मिलने आया हूं, मगर अनीता देखो मेरी तरफ, तुमने मुझे भाई कहा है ना? हाँ भाई, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी जिंदगी तुम लोगों की हिफाजत है। ये समझ लेना कि ऊपर वाले की अमानत है ना? मुझे माफ करता है भैया, माफ करते मुझे, माफ करते। तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। अजब जिंदगी का फसाना मिला। कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला।